बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें इन्फॉर्मेशन विद शाकिर और आज की इस वीडियो में हम आपको हामज़ा मुख्तार और बाबर आज़म के केस से मुतल्लिक ताज़ा तरीन तफसीलात बताएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने अहम हुक्म दिया है जिस पर अब ये कहा जा सकता है कि अब ये केस चलना शुरू हो चुका है और अब ये केस जल्द अपने मंतकी इंजाम तक पहुँच जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई तो उस दौरान बाबर आज़म के वकील और इसके साथ साथ हामज़ा मुख्तार ख़ुद जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थी, उनके वकला मौजूद थे। और अदालत की जानिब से जब समाअत का आगाज़ किया गया तो बाबर आज़म के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल के ख़िलाफ़ बेबुनियाद मनगढ़ंत और झूठा जो है वो एक केस है जिसके हवाले से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है। अदालत ने कहा कि ये बताएं कि ये केस है क्या, जिस पर बाबर आज़म के वकील की जानिब से ये बताया गया कि हामज़ा मुख्तार एक ख़ातून है और 2018 में इनका एक सुलहनामा हुआ था बाबर आज़म के साथ और उसके अंदर इन्होंने ये इतराफ़ किया था कि उन्होंने जो उनके मुवक्किल पर इल्ज़ामात लगाए वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और इसके साथ साथ वो उन्होंने किसी की इमाम पर ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो बाबर आज़म पर लगाए थे। और बाद अज़ां उन्होंने ख़ुद सुलह की और सुलहनामा जो है वो एक स्टैम्प पेपर पर हुआ और इसमें उन्होंने इतराफ़ किया कि वो अब दोबारा बाबर आज़म के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगी, यानी जो उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे दोबारा वो इस तरह का कोई काम नहीं करेंगी। लेकिन हामज़ा मुख्तार की जानिब से दोबारा जो है वो एक दरख्वास्त दी गई लाहौर के थाने में और जिसमें यह कहा गया कि बाबर आज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके ऊपर उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। तो इस बाबत में वो लाहौर की सेशन कोर्ट गई, वहाँ से उन्होंने जो है वो बाबर आज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने का ऑर्डर लिया और इस ऑर्डर को जो है वो अब हमने चैलेंज किया है लाहौर की हाई कोर्ट में कि हमारी बात जो है वो नहीं सुनी गई या हमारा मौक़िफ़ उस तरह नहीं सुना गया, जो हमने अदालत के रूबरू शवाहिद पेश किए गए उनका जायज़ा नहीं लिया गया। हत्ता कि जो पुलिस की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में बाबर आज़म को बेगुनाह करार दिया गया था, लेकिन अदालत की जानिब से जो है वो इन तमाम हक़ाइक़ को नहीं देखा गया और अदालत ने जो फ़ैसला दिया उसके ख़िलाफ़ जो है वो लाहौर की हाई कोर्ट में आए हैं। अब ये सारी रुदात जो है वो बाबर आज़म के वकील की जानिब से अदालत को बताई गई तो अदालत ने कहा कि जो आप सुलहनामे की बात कर रहे हैं वो सुलहनामा कहाँ पर है। अदालत ने वो सुलहनामा जब उन्होंने दिखाया तो अदालत ने कहा कि इसकी मुसद्दक़ा नकूल यानी आप इसकी कानूनी हैसियत क्या है, तो जिस पर बाबर आज़म के वकील की जानिब से कहा गया कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी उनके मुवक्किल के हक़ में है। तो अदालत ने कहा कि इसकी मुसद्दक़ा कापी भी जो है वो साथ लेफ़्ट नहीं की गई, तो आप इनकी मुसद्दक़ा कापियाँ जो हैं वो साथ जो हैं वो लगाएँ। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से उस वक़्त ये भी ऑब्ज़र्वेशन सामने आई कि जो सुलहनामा है उसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ में इसको जो है वो इसको देखकर या इसको बुनियाद बनाकर जो है वो कोई फ़ैसला किया जा सकता है। इसके मुतल्लिक भी अब जो है वो बाबर आज़म के वकील जो हैं वो आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि ये सारा जो मामला है ये पुलिस के सामने हुआ और पुलिस के सामने सुलहनामा हुआ, लेकिन जो है वो खातून दोबारा 2 साल के बाद जो है आई हैं और उसके बाद उन्होंने दोबारा वही इल्ज़ामात लगा दिए, यानी दोबारा वही केस बनाया है जिसका केस का फ़ैसला पहले हो चुका है। तो ये सारे जो दलाइल थे ये थे बाबर आज़म के वकील की जानिब से। और दूसरी जानिब जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जो सुलहनामा है उसकी कानूनी हैसियत जो अदालत के सामने है वो जो है वो उस तरह नहीं होगी, यानी उसके लिए ये कहा जा रहा है, ये कहा है कानूनी माहिरीन ने कि जो सुलहनामा अदालत में नहीं हुआ, जो सुलहनामा पुलिस के सामने हुआ उसकी कानूनी हैसियत जो है वो अदालत के रूबरू नहीं है। अब जो हामज़ा मुख्तार है उनके वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उन्होंने लाहौर की सेशन कोर्ट में एक दरख्वास्त दी 22A-22B की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पुलिस है वो इनके जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए या ये जो दरख्वास्त लेके गए उस पर मुकदमा नहीं दर्ज कर रही। तो उन्होंने ये भी लिखा कि क्योंकि मुल्ज़िमान यानी जो जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने दरख्वास्त दी वो बाअसर हैं, इसलिए पुलिस जो है वो उनकी बात सुन नहीं रही। तो अदालत से ये इस्तदा की गई कि अदालत पुलिस को
ये ऑर्डर करे कि उनके ग्रीवेंस पर जो उन्होंने बात की है, जो शवाहिद हैं उनके पास, उसके मुताबिक जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए बाबर आज़म पर। अदालत ने ये इस्तदा मंजूर की थी हामज़ा मुख्तार की, और अदालत ने ये कहा कि मुकदमा दर्ज किया जाए। सेक्शन 154 के तहत जो है ये ऑर्डर हुआ था। और इसके साथ साथ फिर जब ये मामला हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट में बाबर आज़म ने उस फैसले को चैलेंज किया जो लाहौर की सेशन कोर्ट ने दिया था। इसी असना में हामज़ा मुख्तार जो हैं वो FIA भी चली गई, FIA में भी दरख्वास्तें दी और वहाँ पर भी उन्होंने अपना केस जो है वो दिया। और जब कुछ टाइम बार होने के बाद इसका फ़ैसला नहीं हुआ या बाबर आज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो उन्होंने फिर लाहौर की FIA कोर्ट में एक दरख्वास्त दे दी। अब वहाँ से भी उन्होंने जो है वो एक फ़ैसला लिया है, उस फैसले को भी जो है वो बाबर आज़म ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। अब इन दोनों के ऊपर जो है वो हतमी बहस होगी, यानी बाबर आज़म के वकला की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे और उसके बाद हामज़ा मुख्तार के वकला की जानिब से, और फिर ये फ़ैसला जो है वो मुतवक्के है। तो कहा यह जा रहा है, या अगर हम थोड़ा सा जो जिस तरह ये केस चल रहा है तो हम देखें तो ये ईद या ईद के बाद जो है इस केस का फ़ैसला मुतवक्के हो सकता है। अगर कोई बीच में कानूनी पेचीदगियाँ पैदा ना हो तो ये फ़ैसला इसका जो है वो जल्द हो सकता है। हामज़ा मुख्तार जो है वो अब दोबारा जो है वो एग्रेसिव दिखाई दे रही हैं, दोबारा फ्रंट फुट पर आ रही हैं और अब वो केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद भी होती हैं। और उनका ये कहना है कि वो अभी तक जो है वो इसके कानूनी जंग में जो है वो जारी रखेंगी और बाबर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो बाबर आज़म के वकला हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता रहा है बारहा दफ़ा के हामज़ा मुख्तार जो हैं वो ये सारा जो काम कर रही हैं या जो उनके मुवक्किल के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई कर रही हैं या उनके ख़िलाफ़ जो इक़दाम कर रही हैं वो जो हैं इसके इवज़ रकम लेना चाहती हैं। और इसके हवाले से काफ़ी दफ़ा उनके वकला की जानिब से कहा गया, कभी 20 करोड़ का कहा गया, कभी 10 करोड़ का कहा गया। तो ये सारी बातें जो हैं ये सामने आती रहीं, लेकिन उनके वकला का ये कहना है कि वो किसी भी सूरत जो है वो सुलह नहीं करेंगे और कोई भी जो मुतालबा है हामज़ा मुख्तार का नहीं मानेंगे। दूसरी जानिब हामज़ा मुख्तार का भी यही कहना है कि वो भी किसी सूरत जो है वो सुलह नहीं करेंगी और बाबर आज़म के ख़िलाफ़ जो कानून के मुताबिक कानूनी चारा जो कर रही हैं वो जारी रखेंगी और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा लाजमी दर्ज करवाएंगी। अब ये केस जो है वो अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है और इसके साथ साथ अगली वीडियो में हम आपको कुछ अहम डेवलपमेंट्स या फिर हम कुछ अहम आपके साथ खबरें शेयर करेंगे। एक खबर ये चल रही है कि बाबर आज़म की मंगनी हो चुकी है, तो बाबर आज़म की मंगनी किससे हुई ये बताएंगे आपको, और इस मंगनी का हामज़ा मुख्तार के साथ क्या कनेक्शन है और क्या कहीं ये मंगनी ही असल वजह अनाथ तो नहीं बनी हामज़ा मुख्तार और बाबर आज़म के दरमियान क्लैश का, या हामज़ा मुख्तार इस मंगनी को लेकर जो है वो गुस्से में आई और उन्होंने जो है वो बाबर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो इंतहाई कदम उठाया। ये सारी तफसीलात जो हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।